हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में बैलेंसिंग कंप्लीट करने के बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। तो अगर आपने बुक में देखा होगा तो सबसे पहले आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या इसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कुछ बुक्स में इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। आज की वीडियो में हम केवल बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारे नेक्स्ट बाकी जो रिएक्शंस होंगे उनकी बात करेंगे। फोर्थ में पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब इसी के अंदर हमें बात करनी होगी कि क्या होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सबके बारे में बात होगी। और इसे हो सकेगा तो हम इसे सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हमको बात करेंगे केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कुछ कंबाइन होना। अब दो चीजें कंबाइन होकर अगर कोई सिंगल सब्सटेंस बनाती हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो सब्सटेंस जैसे दो एलिमेंट हैं, ठीक है, उनसे कोई नया सब्सटेंस बन गया, दो कंपाउंड है उनसे कोई नया सब्सटेंस बन गया, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड से मिलकर कोई नया सब्सटेंस बन गया। बट जो नया सब्सटेंस बनना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं फिर और समझते हैं। अ केमिकल रिएक्शन in which two or more substance combine together to form a single बोल लेते हैं, to form a single न्यू सब्सटेंस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल। जो नया कंपाउंड बनना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो एलिमेंट आप ले रहे हो लेकिन उससे कोई नया दो कंपाउंड बन रहा है, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। चाहे आप दो लो या तीन लो, बट उससे जो कंपाउंड बनना चाहिए वो केवल सिंगल होना चाहिए। अब वो दो सब्सटेंस एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड हो सकते हैं, या कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की। अगर दो एलिमेंट अगर कंबाइन होकर कोई नया सब्सटेंस बनाए, सिंगल नया सब्सटेंस बनाए, जैसे H2+O2 क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, डिस्कस किया है। उसके अलावा अगर हम N2H2 की बात करें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, अमोनिया गैस बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम H2+Cl2 इसकी बात करें तो क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। बैलेंसिंग की बात नहीं करें, बैलेंस आप खुद से कर लेंगे। उसके अलावा जैसे हमने H2+ और क्या ले लिया, I2, तो क्या बनाएंगे, 2HI। ठीक है, चलो यहाँ पे उसको HI लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये तो पता होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। ये तो क्लास 9th का टॉपिक है, तो आपने क्लास 9th में समझा होगा, तो आप जरूर समझ पाएंगे। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, और ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो इनका ये कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। और आप देखो ध्यान से, यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट और एलिमेंट का। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई कंपाउंड और एलिमेंट हो जाए, कंपाउंड प्लस एलिमेंट हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास SO2 और O, तो यहाँ पे आ जाएगा SO2 SO3। ठीक है, तो ये तो कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, तो इससे मिलके बना नया कंपाउंड, और सिंगल, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। जैसे
इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, कंपाउंड एलिमेंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा PCl5। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया कंपाउंड और ऑक्सीजन एलिमेंट, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बैलेंसिंग नहीं कर रहे, बैलेंसिंग आप खुद से कर लेना। अब इसके अलावा जैसे अगर मुझे कंपाउंड लेना हो तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। जैसे अगर मुझे कंपाउंड लेना हो तो कंपाउंड में भी क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, तो जैसे हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है, क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर हमने सेम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अगर हमने NH3 प्लस HCl ले लिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH4Cl। तो आप देख सकते हो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, लेकिन जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो सिंगल कंपाउंड बन रहा है। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, ये दो चीजें कंबाइन होकर कोई नया सब्सटेंस बना रही है। अगर इसको हम जनरलाइज करें तो कुछ ऐसे हो सकता है A प्लस B, कोई दो चीजें हैं एलिमेंट या कंपाउंड जो भी, और ये कुछ AB बना रहे हैं। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जो आप याद रख सकते हो। तो जैसे CaO प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH3 प्लस HCl अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो सेकेंड टाइप हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हमें इसके भी सब पार्ट पढ़ने हैं। कितने टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं उसकी बात भी होगी यहाँ पर। सो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या निकल रहा है, डिकम्पोज हो जाना मतलब टूट जाना। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब क्या होगा, टूट जाना। और अगर आप देखो तो वहां पर क्या हो रहा था, दो चीजें मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रही थी, जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जैसे कुछ AB है हमारे पास, अगर इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये टूट जाएगा A प्लस B में। सो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। सो अ रिएक्शन पहले लिखते हैं, बात करेंगे फिर और। अ रिएक्शन इन विच a substance is broken down into two or more simpler substances, okay, is called decomposition reaction. ठीक है, बात समझ में आ गई हुई। जैसे AB था कुछ, ठीक है, इसको हमने ब्रेक किया तो क्या हो गया, A प्लस B में डिकम्पोज हो गया। जैसे अब एक चीज और, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट इसका हम क्लासिफिकेशन अगर करें तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम इसके टाइप्स भी समझ लेते हैं, फिर डिटेल में इसके एग्जाम्पल करेंगे। ये 3 टाइप के हो सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। आप कौन से टाइप की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उसके बेसिस पर। जैसे अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक हो सकता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, लिखते हैं पहले थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड हो सकता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। थर्मो वर्ड का यूज मतलब क्या होता है, हीट, मतलब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पर क्या प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और एक हो सकता है अगर आप लाइट की प्रेजेंस में, लाइट में रख दो और वो चीज डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाए, तो उसे हम बोल सकते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, लाइट नहीं बोलते हैं साइंस में हम, जैसे साइंस में हीट के लिए हम थर्मो वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही साइंस में हम लाइट के लिए फोटो यूज करते हैं। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, इनके स्पेसिफिक नाम भी हैं। एग्जाम में अगर आ जाए थर्मोलिसिस, मतलब हमें समझ जाना है थर्मल डिकम्पोजिशन की बात हो रही है, थर्मोलिसिस। ठीक है, थर्मो मतलब हीट और लेसिस मतलब ब्रेक हो जाना। इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। सबने सुना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो वहां पर भी तो हम वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइज करते थे, ठीक है, तो वहां पे H2 और O2 में वो टूट जाता था, इलेक्ट्रोलिसिस। और इसे क्या बोलेंगे हम, फोटोलिसिस। ठीक है,
अब एक एक करके देखते हैं थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस के एग्जांपल्स। तो पहले हम बात करेंगे थर्मोलिसिस। तो समझ गए होंगे थर्मोलिसिस मतलब डिकम्पोजिशन बाय हीट, ठीक है। तो लिख लेते हैं बाय हीट। क्या बाय हीट? डिकम्पोजिशन बाय हीट। अगर आप डिकम्पोज कर रहे हो हीट के साथ, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया CaCO3, अगर आप इसे हीट करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, दिस इज अ सिंबल ऑफ हीट, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सो अगर इसे आप हीट करोगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे हमने ले लिया फॉर एग्जांपल H2, हमने ले लिया FeSO4, ठीक है, FeSO4। तो FeSO4 क्या हो जाएगा? FeSO4 टूट जाएगा Fe2O3 में। ये इनिशियली होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, और ये हो जाएगा ब्राउन कलर में कन्वर्ट, ठीक है। कलर भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कलर से भी आ सकता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसे हमने ब्रेक किया, डिकम्पोज किया, थर्मली डिकम्पोज किया और वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया, तो गेस करो क्या चीज़ है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ में यहाँ पर SO2 और SO3 गैसेस यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या रिएक्शन हो सकता है? इसके अलावा जैसे हमने KClO3 लिया, पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, इसको भी अगर डिकम्पोज करेंगे थर्मली तो ये टूट जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन गैस, ठीक है। बैलेंस आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसके हो जाएंगे? थर्मोलिसिस के। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बाय इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करके डिकम्पोज करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक तो पहले बहुत बेस्ट एग्जांपल है वाटर का। वाटर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन। सो मैंने इस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाया, तो आप देख सकते हो कैसे ये होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मतलब थर्ड चैप्टर होगा मेटल नॉन मेटल, वहाँ पर हमें पढ़ना होगा कि कैसे हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। जैसे NaCl, अगर हमें इस NaCl से, सॉल्ट से सोडियम को बाहर निकालना हो, तो ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये आसानी से नहीं निकलती। इसे भी हमें इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से ही गुजारना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको सोडियम सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। और ये कैसा लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये मॉल्टन फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ये तो लिक्विड फॉर्म में होगा ही होगा, ठीक है। और ये आपको कैसे लेना? मॉल्टन फॉर्म में। ऐसा नहीं कि पानी में घोल के लेंगे तो नहीं होगा, आपको इसे पिघली हुई स्टेट में लेना होगा, तब जाके आपको ये सोडियम और साथ में क्लोरीन गैस आपको रिलीज होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसी तरीके से जैसे हमने Al2O3 ले लिया, ये भी हमें मॉल्टन स्टेट में चाहिए होता है, ठीक है। तो इसे भी हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एल्यूमिनियम और साथ में ऑक्सीजन गैस, ठीक है। बैलेंस आप खुद से कर लेंगे, ओके। नाउ फोटोलिसिस। सो फोटोलिसिस बाय लाइट, ठीक है, बाय लाइट। इसका सिंबल कैसे होता है? ऐसे H-, ठीक है, ऐसे H बनाते हैं और ये न्यू, ठीक है, ये सिंबल होता है इसका H-. अगर किसी रिएक्शन के ऊपर ये लिखा है तो आप समझ जाना यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस है, ठीक है। तो बाय लाइट, सो डिकम्पोजिशन अगर हो जाए किसी भी कंपाउंड का बाय लाइट तो क्या हो जाएगा? फोटोलिसिस। जैसे इसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे AgCl, ठीक है, सॉलिड होता है, ठीक है, इससे वाइट कलर का होता है, और आप इसे थोड़ी देर के लिए अगर सनलाइट में रख दोगे, ठीक है, H- की प्रेजेंस में रख दोगे, तो क्या हो जाएगा? ये Ag, ठीक है, सिल्वर कलर। इनिशियली कैसा होता है? ये वाइट कलर का होता है, और बाद में कैसा हो जाएगा? ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है? ये Ag में कन्वर्ट हो गया और साथ में यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो गई। इसके अलावा जैसे AgBr, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, ये पहले येलो कलर का होता है और रिएक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा? सेम रिएक्शन, सेम टाइप की रिएक्शन, और यहाँ पर ये इस बार Br2 गैस रिलीज हो जाएगी गैस के फॉर्म में, ये सिल्वर आपको कलर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कई रिएक्शन हो सकती हैं, जैसे H2O2, ये भी जो लाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी लाइट से डिकम्पोज हो जाता है,
H2 प्लस O2 गैस में। इसके अलावा एक रिएक्शन HI, ठीक है, ये भी लाइट के प्रेजेंस में बहुत ही अनस्टेबल होता है और ये भी H2 प्लस I2 में टूट जाता है, ठीक है। सो देज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिसिस। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके अलावा हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।